हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज है सैटरडे। हम आए हैं विवान के कार्निवल पे। अभी अराउंड शायद 12:30 12:45 कुछ ऐसे ही टाइम हो रहा है। और आज अनाया का स्कूल था क्योंकि आज अनाया का टेस्ट भी था, तो फ्रेंच का टेस्ट था। तो बस आज स्कूल में इसकी जल्दी छुट्टी हो गई थी, तो इसको पिक किया और विवान के स्कूल आ गए। और यहाँ पे कुछ गेम्स वगैरह थी, खाने पीने का पूरा सब कुछ स्टॉल्स लगे हुए थे। और ये रेड जैकेट में परवीन दीदी हैं और अनाया को विवान वाले स्टॉल में लेके जा रही हैं, तो वहीं पर ही हम जा रहे हैं देखने के लिए। और ये देखो स्कूटी कितनी प्यारी है ना, है ना। यहाँ पे क्या कैंडीज थी, हाँ, क्या था? स्किपी आइस पॉप्स। ओके, बड़ी प्यारी लगी मुझे, अट्रैक्टिव लगी स्कूटी। तो अब हम बैठे थे कोलंबस पे। कोलंबस वैसे मुझे बहुत अच्छा लगता है, लेकिन ना फर्स्ट टाइम मेरे को ऐसा हुआ कि मैं बहुत डर गई थी। इस बार तो मैं आंख तक नहीं खोल पा रही थी, मतलब मैं आगे की तरफ देख ही नहीं पा रही थी। गाइस, मेरे को तो बहुत मज़ा आया था कोलंबस में। तेज करवाना तो पीछे बैठना, पीछे बैठ के ज्यादा मजे आएंगे। इसकी तेरे को डर लगता है? इस वाली रो में आ जाओ। चल अब मत जाओ। और पता है क्या हुआ था, जैसे ही मैं विवान के स्कूल पहुंची तो मैं ना लॉन्ग शूज़ पहन के गई थी और जाते ही वो टूट गए। तो मुझे पूरे कार्निवल पे ना बिना शूज़ के ही घूमना पड़ा। और ये तो शुक्र है मैंने सॉक्स डाली हुई थी, अगर सॉक्स भी ना डाली होती तो फिर किसी तरीके से मन्नू को बोलती कि पहले मेरे को मार्केट ले चलो, मुझे शूज़ ले दो, तभी जाके मैं कार्निवल अटेंड कर पाऊँगी। बट मैंने तो कर लिया। परवीन दीदी ने हमारी ये छोटी सी क्लिप बना ली थी जब हम ये राइड ले रहे थे। और बाकी जूली दीदी और जीवा भी आ गए थे, तो हमने कुछ पिक्स ली, मतलब परवीन दीदी ने हमारी पिक्स ली और उनकी पिक तो हम लेना ही भूल गए। परवीन दीदी की बिल्कुल ही याद नहीं आया कि दीदी को भी बोल दे कि दीदी आप भी आ जाओ एक बार। और ये देखो मैं किस तरीके से डर रही हूँ, मुँह नीचे किया हुआ है मैंने बिल्कुल। तो ऐसे हमने कुछ पिक्स ली, इंजॉय किया। उसके बाद हमने थोड़ी बहुत गेम्स खेली। अपनी गाड़ी हटा लीजिए प्लीज। इन्होंने जान की इतनी मोटी मोटी बॉटल्स रखी थी ताकि हम उसके अंदर वो ना डाल पाए रिंग। हाँ, और बहुत ही आगे आगे रखी हुई थी, सब क्लोज करके रखी हुई थी। यही तो ट्रिक है। हाँ, टिकट लेने से क्लास के अंदर रखा होगा क्या पता। मैं बोला और तेज करो, कितने हुए? पहले कर दिया। डन। यहाँ पर इन्होंने मैंने एक चांस में नहीं किया था, तो उन्होंने दूसरी चांस के लिए एक और टिकट ली थी। बहुत चालाक बन रहे थे।
मन्नू और अनाया दोनों अलग अलग गेम्स खेले जा रहे थे, बस किसी तरीके से अनाया को कुछ ना कुछ मिल जाए इसलिए। पेंटिंग चाहिए, पेंटिंग वाला ले लो। थैंक यू। वो BTS की है और आपका क्या गेम है भाई? गेम्स वेम्स खेलने के बाद फिर हम आ गए थे कुछ खाने पीने के लिए। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने लिया था मोमोज और नूडल्स, अनाया के फेवरेट। अनाया तो मोमोज बहुत टेस्टी थे। बहुत ज़्यादा टेस्टी, मुझे तो एक एक चीज़ बहुत टेस्टी थी, सब कुछ फ्रेश लग रहा था। पिज़्ज़ा भी खाया था हमने इसके बाद, पिज़्ज़ा भी बहुत टेस्टी था, गार्लिक ब्रेड भी बहुत टेस्टी थी। पोटैटो, हाँ ट्विस्टेड पोटैटो खाया था, वो भी आपको आगे देखने को मिलेगा। और दीदी प्रवीण दीदी ने छोले भटूरे लिए थे, वो भी मैंने टेस्ट किए थे, 2 बाइट, बहुत टेस्टी थे। इतने हल्के थे वो कि मतलब लग ही नहीं रहा था कि वो हम छोले भटूरे खा रहे हैं। उसकी मैंने कोई वीडियो क्लिप नहीं ली थी, इसलिए मैं आपको सिर्फ ऐसे ही बता रही हूँ। बहुत सारे गेम खेल के बहुत सारे प्राइज जीत गए। गुनगुन हनु भी इसी स्कूल में पढ़ते हैं, विवान के स्कूल में, तो ये भी आए हुए थे। और ये रहा ट्विस्टेड पोटैटो, बहुत ही टेस्टी था ये। और मेयोनीज़ वाला भी होता है, लेकिन मेयोनीज़ कह रहे थे कि मत लेना क्योंकि शायद वो अच्छी नहीं है या तो फ्रेश नहीं होगी, डेट्स वाई। बिना सॉस के पिज़्ज़ा खाना पड़ रहा था, और बिना सॉस के पिज़्ज़ा ओके ओके लगता है मुझे, सच बताऊं तो मुझे पिज़्ज़ा के साथ सॉस चाहिए ही होती है, मतलब टोमेटो तो केचप। कुछ मतलब ऐसा नहीं है, मेरे को तो बल्कि बिना सॉस के ज़्यादा अच्छी लगती है। अच्छा, बहुत टेस्टी था। और गार्लिक ब्रेड भी बहुत फ्रेश थी, बहुत जल्दी इसका बॉक्स तो ख़त्म भी हो गया था, जैसे ही आया था ख़त्म, सबने मिल के खाया था अपना। एक हम घर लेंगे। विवान के स्कूल से फ्री होने के बाद हम चले गए थे वहाँ प्रवीण दीदी के घर पे, मतलब विवान के घर पे। ना एक बार डोर खोल के आना। तो वहाँ पे हमने अपना डिनर वगैरह करके फिर गए थे वापस, मतलब हमने वहाँ पे शाम की चाय भी पी, थोड़ा देर रेस्ट भी किया, मैं थोड़ी देर सो भी गई थी, नैप ली थी छोटी सी, और उसके बाद डिनर करके वापस घर आ गए थे। वापस घर जाने के बाद कोई क्लिप नहीं ली थी, अब आपसे मैं मिल रही हूँ नेक्स्ट मॉर्निंग संडे को। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज है संडे और आज बहुत लेज़ी डे है सीरियसली, और बिल्कुल मन नहीं कर रहा आज कुछ भी करने का। 9-9:30 के करीब शायद टाइम हो रहा है, और आज मैं लेट उठी हूँ, नहीं तो मैं थोड़ी जल्दी उठ जाती हूँ। विंटर्स में कई बार मेरे साथ ऐसा हो जाता है कि मैं थोड़ा सा लेट उठती हूँ आराम से कुछ टाइम से। पहले तो विंटर्स में भी मैं सुबह उठ जाती थी, 5:30 6:30 ऐसे तक उठ जाती थी, लेकिन विंटर्स में क्या होता है कि अब मुझे 1-2 साल से थोड़ा सा आलस आने लगा है, सही बताऊँगी। तो मैं थोड़ा सा आराम से उठती हूँ, खासकर ये वीकेंड में, जैसे सैटरडे संडे हो गया है इसमें, और बाकी डेज तो उठना ही होता है जल्दी क्योंकि बच्चों को स्कूल भेजना होता है। तो बस अपनी चाय चढ़ाई, और आज तो ऐसा हो रहा था कि बस कोई चाय बना के दे दे मुझे, मेरा चाय बनाने का भी बिल्कुल मन नहीं था। बस चाय पीने के बाद फिर फ्रेशन अप होके फिर उसके बाद मैं खाना बनाना स्टार्ट करूँगी। कभी कभी होता है बिल्कुल कुछ करने का मन नहीं करता, क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? मुझे ज़रूर बताना, खासकर विंटर्स में। और बस कल अनाया और मैं थोड़ा मस्ती करते रहे रात को, तो मन ही नहीं किया। उसके बाद फिर हमने सोचा कि चल संडे है, आराम से कल अपना उठेंगे, तो चलो बस अपनी चाय बनाने लगी हूँ, तो सोचा आपसे एक बार पहले मिल लूँ। तो चाय बनाने के बाद अब आपसे मिलती हूँ। दीदी ने ना ये टी केक भेजा है, बहुत ही टेस्टी है ये टी केक है। चलो आज खा के देखते हैं कैसा है, ब्रेकफास्ट में इसको खाते हैं। केक कटिंग भी कर लेते हैं। और सच बताऊं तो मैं ज़्यादातर यही प्रेफर करती हूँ कि विदाउट ड्राई फ्रूट होना चाहिए केक, वही ज़्यादा मेरे को अच्छा लगता है। चलो अब मैं सर्विंग कर लेती हूँ प्लेट में।
फाइनली गाइज, और अब हमने सोचा कि चलो एक छोटी सी क्लिप आपके साथ और शेयर कर दें, जो कल कार्निवल पे अनाया को जो जो गिफ्ट्स मिले, मतलब जो उसने वहाँ पे जीता, वो सब दिखा देती हूँ। अनाया आके दिखाएगी, उसको ज़्यादा पता है। एक सेकंड रुक जाओ, और प्लीज़ डोंट माइंड, हम ऐसे कंफर्टर में मतलब क्विल्ट में ऐसे बैठे हुए हैं। ठंड लग रही थी मॉर्निंग के टाइम पे, तो अभी कुछ भी नहीं समेटा। अभी यहाँ सब सामान ऐसे ही पड़ा हुआ है, बाद में सेट करूँगी दोपहर तक। अभी मेरा कुछ मन नहीं है। और हमने ये खाई थी पंजाबी तड़का भी साथ में खाए थे, और नमक पारे ये थोड़े से बच गए, ये बाकी बाद में खाएंगे। तो ये आ गई हैं मैडम जी क्विल्ट में। अच्छे से बैठ जाओ, कवर कर लो अपने आप को और दिखा दो, और फिर मैं अपना ये व्लॉग एंड करूँगी। ये देखो पेन मिला है जिसके साथ फैन है BTS, और मेरे को 2 BTS की डायरी मिली है। अलग अलग जगह से 2 BTS की डायरी मिली, मतलब एक ही जगह से। एक ही जगह से? एक ही स्टॉल गेम तो अलग अलग थी। गेम अलग अलग थी, लेकिन स्टॉल एक ही था। विवान का ये स्टॉल था। अच्छा। और ये स्टेशनरी सेट मिला है, जो भी मेरे काम नहीं आने वाला, लेकिन फिर भी मैं इसे यूज कर लूंगी। ये स्टेशनरी सेट और ये पेंटिंग सेट, जिसके साथ ये ब्रश भी है। कितने इंटरेस्टिंग गेम्स थे ना वहाँ। बहुत इंटरेस्टिंग। अब अनाया के भी स्कूल में कार्निवल होना है। और मेरे स्कूल का कार्निवल बिल्कुल अच्छा नहीं होता, देते हैं सिर्फ मैगी और केचप। तो क्या पता इस बार कुछ डिफरेंट हो। गिफ्ट मैगी और गिफ्ट तो गिफ्ट ही होता है ना। मैगी और केचप इज नॉट अ गिफ्ट। ओके, वो कोई बात नहीं, देखा जाएगा। अनाया का भी अब कार्निवल आ रहा है 23 दिसंबर का। सैटरडे को भी छुट्टी, संडे को भी छुट्टी, मंडे को भी छुट्टी, मंडे को क्रिसमस है। तो आप सबकी क्रिसमस की तैयारी कैसी चल रही है, हमको बताना। और ये भी है एक पॉलिथीन जिसको हम कलर कर सकते हैं, तो मैं थोड़ा बहुत ये भी वहीं से ही मिला था। तो कुछ कलर कर लिया था इसने विवान के घर पे, जब हम दीदी के घर रात को चले गए थे। अभी ये वाला भी करेगी है बाद में। कोई भी आप यूज कर, कोई भी कलर स्केच पेन भी कर सकते हैं। स्केच पेन में ही होना चाहिए। ओके मैडम जी। सो अब आपसे नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे। आज का व्लॉग बस यहीं तक का था। बाय बाय एंड टेक केयर गाइज। बाय। इनको अब सेट करके रख दो, ठीक है ना।